लीजिए अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है। इस धरती पे बहुत सारे लोग जन्म लिए हैं, लेकिन अपनी खुद की पहचान बनाना है तो हमें वाई ढूंढना होगा। पर्पस क्या है, इस जीने के पीछे पर्पस क्या है, क्यों जीना चाहते हो और क्यों सीखना चाहते हो, क्यों नौकरी करना चाहते हो, क्यों बिजनेस करना चाहते हो, क्यों भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जीना चाहते हो, क्या वजह है उसकी। जब आपको पर्पस पता होगा, इंटेंशन पता होगा, जब आपको वाई क्लियर होगा तो जीने में मज़ा आती है। तो पहले वाई क्लियर कीजिए, क्योंकि वाई के सिवाय ज़िंदगी में हम सफल इंसान नहीं बन सकते। अगर हमारे जीवन का मकसद ही कुछ नहीं है तो आप मॉर्निंग जल्दी उठोगे नहीं, सही तरीके से प्लानिंग करोगे नहीं, टाइम पे काम पे जाओगे नहीं, टाइम पे घर वापस आओगे नहीं, कुछ नया करने की कोशिश करोगे नहीं। और कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे तो जीवन बोर लगेगा, अनहैप्पी लगेगा। सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा, और जब आपको सेटिस्फाइड नहीं मिलता है तो आप सेटिस्फाइड कहाँ से मिलता है, आनंद कहाँ से मिलता है, वो चीज़ करने लगोगे। इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करते हो तो नीश फाइंड आउट करना भी इम्पोर्टेंट है, विषय फाइंड आउट करना भी इम्पोर्टेंट है। और जब नीश फाइंड आउट करते हो तो क्या गोल ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते हो, उसके बारे में भी सोचना इम्पोर्टेंट है। और जब गोल्स सेट करते हो तो किस टाइम तक आपको वो अचीव करना है, उसका भी डेट सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप डेट्स फिक्स करते हो तो प्लान ऑफ एक्शन भी करना इम्पोर्टेंट है। और जब आप प्लान ऑफ एक्शन करते हो, करने की योजना बनाते हो, तो एग्जीक्यूशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देते हो तो किस टाइम पे आप वो काम करना चाहते हो, एग्जीक्यूशन करना चाहते हो, ये भी तय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सराउंडिंग सराउंडिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे चीज़ हमें आजू बाजू में दिखाई देते हैं। जब आप गोल सेटिंग करके गोल के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, पैशनेट होकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पहले ताने सुनना पड़ता है, क्या पैसे के पीछे भाग रहा है, क्या पैसे के पीछे भाग रहा है। लेकिन इस ज़माने के बारे में सोचते हो तो पैसे के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन पैसा कमाने के लिए जब निकल जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दे के उसके पीछे लगना है। तो हमें सबके साथ रिलेशन रखते हुए, सबको रिस्पेक्ट देते हुए, हमारा माइंडसेट सही तरीके से करते हुए और गोल के प्रति फोकस ओरिएंटेड होते हुए, और जिस टाइम पे हम काम करते हैं उस टाइम पे सिर्फ काम के बारे में सोचते हुए अगर हम कंसिस्टेंटली परसिवरेंस के साथ काम करते हैं तो यकीनन हम इतिहास रचा सकते हैं। मैं देवीदास टाकलीकर के साथ 3-4 मिनट से बातें शेयर कर रहा हूँ। मैं मेरे बारे में बताऊँगा। मैं एक छोटे से गांव का, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। जब हम शहर में पढ़ाई करने के लिए आ गए
सराउंडिंग देखते हुए हम सीखते गए, लेकिन सीखने के पीछे का मकसद नहीं मालूम था। 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ हो गया, लेकिन उतना कुछ होने के बावजूद भी क्वेश्चन मन में आया, अब क्या? हम जब एजुकेशन करते हैं और उस एजुकेशन का फ़ायदा हमें अर्निंग करके देने का नहीं होता है, तो वो एजुकेशन कुछ काम का नहीं है। और जिस दिन मुझे समझ में आया और मैं जॉब के लिए अप्लाई करते रहा, लेकिन अनसक्सेसफुल हो गया। अब करें तो क्या करें? तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। बहुत सारे स्ट्रगल करने के बाद मैंने अपने फैमिली को सेट करना सीख लिया। लेकिन मेरे मन के अंदर हमेशा क्वेश्चन चलते रहते कि ये लोग जो है अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, ये रिच कैसे बन जाते हैं और बहुत सारे लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? हम पीछे क्यों हैं? मैं पीछे क्यों हूँ? इसकी वजह क्या है? और जब मैं वजह ढूंढना शुरू कर दिया तो लोग बोलते थे कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क, सवेरे 6 से रात के 9 बजे तक हार्ड वर्क करने के बाद तब जाके मंथली गुजारा करने के लिए जितने पैसे लगते थे उतने हम कमा लेते थे कोचिंग से। लेकिन माइंड सेट नहीं था, गोल सेट नहीं था, कुछ बड़ा सोचने के मन में विचार नहीं आते थे, क्योंकि गाइडेंस नहीं था, मेंटोर नहीं थे। और हमारे साथ वाले जो थे उनको तो हम कभी रिच पर्सन देखते हुए नहीं देखे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद तब हमें समझ में आया कि कुछ तो गलत हो रहा है। और तब जाके जब कुछ गुरु हमें मिले हैं, तब हमने बड़ा सोचने का विचार मन में आए, उसकी प्लानिंग मन में आए और काम करते गए और बहुत सारा अचीवमेंट हम अपने हिसाब से कर पाए। इतना होने के बावजूद भी कुछ मोमेंट ऐसे आए कि फिर से मैं बैक आ गया, कर्ज में डूबता चले गया। पेपर में, न्यूज़ में, इधर उधर मैं न्यूज़ देखता था। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग एंग्जाइटी में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। मैं डेब्ट में, कर्ज में डूबे होने के बावजूद भी उससे बाहर कैसे निकालना है वो हमेशा सोचता था। और लोगों को खुद रिस्पेक्ट दे के, रिक्वेस्ट करके बोलता था कि घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तब तक आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम सब तरफ है, लेकिन प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं और उससे बाहर आने की क्या कोशिश करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए पर्पज होना ज़रूरी है, लाइफ का पर्पज होना ज़रूरी है। आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज मैं उस प्रॉब्लम को सुलझाते हुए आया हूँ और मुझे गुरु मिले और उन गुरु की बदौलत मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। ज़िंदगी में अगर बड़ा बनना है, ज़िंदगी में आगे जाना है,
तो हमारी सोच बदलना होगा। हमारे सराउंडिंग में जो चल रहा है उससे दूर रह के हमें क्या करना है, हमें क्या पाना है ज़िंदगी में, यही सोच आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। सो एनर्जी, पैशन और डिज़ायर बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमेशा आपके अंदर की आवाज़ सुनना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लोगों की आवाज़ नहीं, अंदर की आवाज़ सुन के और अपने गोल के प्रति ईमानदारी से काम करते हुए अगर आगे आप चलते हो तो यकीनन एक दिन बड़ा बनने से आपको कोई नहीं रोकता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस 22 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। खाने के बारे में सोचना मेरे दिमाग में नहीं आता था, लेकिन सब परिस्थिति को कुचलते हुए, उसके साथ संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, उसके साथ बातें करते हुए मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। और मेरा विजन है, मेरा मिशन है, मेरा लाइफ का पर्पज़ है। आने वाले 5 साल के अंदर आप देखोगे लाखों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन करके उनको सक्सेस के राह पे सक्सेसफुल बना के पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए आप देखोगे। ये आप भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके लाइफ का इंटेंशन फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ का आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, ये फाइंड आउट करना, राइटिंग करना और उस तरीके से काम करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो घबराइए मत, आप सोच के देखो आपको बनना क्या है, राह अपने आप मिल जाते हैं। आप जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से आप बदलाव आपके जीवन में पाओगे। तो छोड़ दो, नेगेटिव बातें करना छोड़ दो, क्या दिक्कतें आ रही है ये सब छोड़ दो। प्रॉब्लम उसी को आते हैं जो आगे चल के बड़ा बनने वाला है, और जो फेस कर सकता है उसी को ही प्रॉब्लम आते हैं। तो इस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचते हुए, सॉल्यूशन के बारे में सोचते हुए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो यकीनन आपको मदद करने वाले, हेल्प करने वाले आ ही जाते हैं। मेहनत इतनी करना पड़ता है कि ऊपर वाले को लगना कि इसे मदद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे सक्सेस मिला के देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चिंता किस बात की। चलो उठो, नए सपने देखो, नए गोल के साथ, नए एनर्जी के साथ, पैशनेट होके निकलो बाहर। आप खुद का इतिहास कर सकते हो। आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे एडल्ट हो, आप चाहे ट्रेनर हो, आप चाहे डॉक्टर हो, आप चाहे कोई भी हो, लेकिन मुझे इतना पता है आपके अंदर जो माइंड है वो बहुत शक्तिशाली है। और वो माइंड का ताकत अगर आप पहचानोगे तो यकीनन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनोगे, और वो बड़ा आदमी बनने की शुरुआत अभी होगी। थैंक यू।